नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नई किरण चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कहानियों के गुलदस्ते में एक नई लोक कथा लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है टपका। तो आइए आनंद लेते हैं इस कहानी का, जिसका शीर्षक है टपका। एक गांव के बाहर कुम्हार की टूटी फूटी झोपड़ी थी। कुम्हार अपने घर वालों के साथ जैसे तैसे उसी में अपना गुजर बसर कर रहा था। एक रोज की बात है, खूब जोर की बारिश हुई। कुम्हार की टूटी फूटी झोपड़ी जगह जगह से चूने लगी। कहीं बैठने तक को जगह न रही। कुम्हार का छोटा बेटा इस हड़बड़ाहट में जग गया। कच्ची नींद में जग जाने के कारण वह रोने लगा। कुम्हार बच्चे को इधर उधर की बातें करके बहलाने लगा, मगर बच्चे का रोना बंद न हुआ। रात का समय और बारिश होने के कारण वह उसे कहीं बाहर भी नहीं ले जा सकता था। कुम्हार को जब और कुछ न सूझा तो उसने बच्चे से कहा, हमारी पहेली बूझोगे? पहेली का नाम सुनते ही बच्चे का रोना बंद हो गया। बाप ने बेटे से कहा, पूछो पहेली। बच्चे ने हाँ कह के गर्दन हिला दी। पिता ने कहना शुरू किया, मैं किसी चीज से नहीं डरता, बस एक चीज से डरता हूँ। बताओ वह कौन सी चीज है? बच्चा तनकर बैठ गया और जिन चीजों से वह खुद डरता था उसके नाम गिनाने लगा। बोला, बिच्छू से डरते हो, सांप से डरते हो? बाप ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं। बच्चे ने दूसरी डरावनी चीजों के नाम गिनाते हुए कहा, अच्छा तो शेर से तो डरते ही होगे, चीते से, गैंडे से, हाथी से? मगर पिता ने हर बार गर्दन हिलाते हुए कह दिया, "उहुं।" बच्चे ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा भूत से डरते हो? चुड़ैल से, डायन से, प्रेत से, राक्षस से? अरे किसी से भी नहीं डरते तो फिर चोर डाकू से तो डरते ही होगे। बच्चे ने समझा कि उसने अब अपने पिताजी को छका दिया। वह खुशी से ताली पीटने लगा, मगर उसके पिता ने उसे इस बार भी निराश कर दिया। उन्होंने पहले की ही तरह इस बार भी गर्दन हिलाकर कहा, इसमें से किसी से भी नहीं डरता। बच्चा हैरान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पिताजी डरते किस चीज से हैं। बाप ने बेटे को मुंह लटकाए बैठे देखा तो उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा, अरे मैं जिस चीज से डरता हूं वह तो यहीं मौजूद है, जरा सोच के देखो। मगर इतना इशारा मिल जाने पर भी बेटा बाप की पहेली को हल न कर सका। बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मैं बताऊं, तुमने हार मान ली? बच्चा भी हार मानने को तैयार नहीं था, मगर अब कोई चारा भी तो नहीं था। वह चुपचाप बैठा रहा। बाप ने उसे और अधिक छेड़ना उचित न समझा। पुचकारते हुए कहा, अच्छा हार की कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ। बच्चा उत्सुकता से बाप की ओर देखने लगा। बाप ने बड़ा भारी रहस्य सा प्रकट करते हुए कहा, मैं डरता हूँ, जानते हो किससे? टपके से। बेटे की कुछ समझ में नहीं आया। बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, टपके से। इतना कहकर उसने छत से टपकते पानी की ओर संकेत कर दिया। बेटा अब समझ गया। वह ताली पीटते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं भी टपके से डरता हूँ। बेटा टपके की माला जपता हुआ बिस्तर पर लेट गया। बारिश कम हो गई थी। पिता ने थपकियां देकर उसे सुला दिया। कुम्हार को अब अपने गधों का ध्यान आया। वह उन्हें ढूंढने के लिए झोपड़ी से बाहर निकला। बाहर
पानी से बचने के लिए झोपड़ी के पास ही एक शेर खड़ा हुआ था। बाप बेटे की बात सुनकर वह आश्चर्य में डूब गया था। आखिर यह टपका क्या भला है? मैं जंगल का राजा हूँ, मगर यह कुम्हार मुझसे नहीं डरता और टपके से डरता है। हो न हो टपका मुझसे सवा शेर है। बाहर आकर कुम्हार ने एक जानवर को झोपड़ी से सटे खड़े देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। अंधेरे में शेर को तो पहचाना नहीं, अपना गधा समझकर बड़े इत्मीनान से उस पर सवार हो गया और उसके कान उमेटने लगा। शेर टपके के ख्याल में डूबा हुआ था। कुम्हार को यो एकाएक अपने ऊपर सवारी करते देख उसे विश्वास हो गया कि हो न हो यही टपका है। यह विश्वास होते ही शेर बड़े जोर से भागा। कुम्हार ने गधे को इस तरह भागते देखा तो वो बड़ा चकराया। वह उसे रोकने लगा पर रुका ही नहीं। आज तो वह नदी नाले पहाड़ सभी को लांघता भागा जा रहा था। इस तरह भागते भागते दोनों एक नगर के किनारे आ गए। पाँव फटने लगी। कुम्हार की निगाह उस मामूली से उजाले में ही अपनी सवारी को पहचान गई। गधे के बजाय शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। मुसीबत से बचने के लिए उसने पास के एक पेड़ की डाल पकड़ ली और उस पर लटक गया। शेर टपके से पिंड छूटने पर जंगल की ओर भाग गया। कुम्हार आंखें मूंदे पेड़ पर लटका हुआ था कि राजा के नौकर चाकरों ने उसे आकर घेर लिया। वे बड़े आदर के साथ महल में ले गए। कुम्हार एक मुसीबत से छुटकारा पाने पर चैन की सांस भी न ले पाया था कि अब राजा के नौकर चाकर। कुम्हार डरकर राजा के पैरों पर गिर पड़ा। राजा ने बड़े आदर के साथ उसे उठाकर अपने बगल में बैठा लिया। राजपुरोहित ने बढ़कर उसका राज तिलक कर दिया। दरबारियों ने नए राजा की जय जयकार की। कुम्हार की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा है। लेकिन बाद में उसे विश्वास हो गया कि वह सपना नहीं बल्कि वास्तविकता है। हुआ यह था कि उस नगरी के राजा ने यह फैसला किया था कि उस दिन जो भी कोई सबसे पहले महल के सामने से गुजरेगा वह अपना राजपाट उसी को सौंप देगा और तपस्या करने चला जाएगा। शेर पर सवार होकर सबसे पहले वही कुम्हार था जो महल के सामने से गुजरा था। इसीलिए उसी का राज तिलक कर दिया गया। जीवित शेर पर सवारी करने वाले राजा को पाकर लोग फूले नहीं समाने लगे, पर कुम्हार मन ही मन टपके के गुण गा रहा था और इस तरह से उसे राजपाट मिल गया और वह अपने बेटे के साथ खुशी से राजपाट करने लगा। तो कैसी लगी मित्रों ऐसी आज की कहानी? आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर एक नई लोक कथा के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।